9 सालों में 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा लेने का कीर्तिमान और इस देश के लोगों पर कर्जा के बोझ तले उनको दबाने का कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है। सीएजी की रिपोर्ट है और सीएजी की रिपोर्ट ये साफ तौर से कहती है कि 2020 में ही हमारी जो ऋण स्थिरता थी, जिसको डेट स्टेबिलिटी कहते हैं, वो नेगेटिव में जा चुकी थी। और तब डेट टू जीडीपी रेशियो, तब ऋण और जीडीपी का अनुपात मात्र 52% था, अब वो 84% है। तो हमारी डेट रीपेमेंट की, कर्जे को पाटने की क्षमता पर भी सवाल उठाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। विदेशी कर्ज या बाहरी ऋण वो है जो एक देश को दूसरे देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या विदेशी निजी करदाताओं से लिया जाता है। विदेशी कर्ज का उद्देश्य आमतौर पर विकास कार्यों, आवश्यक आयात, राष्ट्रीय बजट की कमी को पूरा करना या अन्य कर्जों का भुगतान करना होता है। विदेशी कर्ज के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। फायदे में ये आता है कि विदेशी कर्ज से देश को वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे वो अपनी आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा दे सकता है। नुकसान में ये आता है कि विदेशी कर्ज से देश को ब्याज और मुद्रा स्फीति का सामना करना पड़ता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति ज्यादा बिगड़ सकती है। भारत एक ऐसा देश है जिसने पिछले 1.5 दशक में विदेशी कर्ज का बोझ लगातार बढ़ते देखा है। वर्ष 2006 में विदेशी ऋण का निरपेक्ष मूल्य 139.1 अरब अमेरिकी डॉलर था और अब ये 620.7 अमेरिकी डॉलर है। हालांकि इस दौरान भारत की जीडीपी में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में बाहरी ऋण स्थायी स्तर पर बना हुआ है। इस वीडियो में हम भारत पर विदेशी कर्ज और कमाई के बीच के संबंध पर जानकारियां साझा करेंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं। भारत का विदेशी कर्ज 2 प्रकार का है, एक दीर्घावधि और दूसरा है लघु अवधि। दीर्घावधि कर्ज वो है जिसकी परिपक्वता 1 साल से अधिक होती है। लघु अवधि कर्ज वो है जिसकी परिपक्वता 1 साल या उससे कम होती है। भारत के विदेशी कर्ज का अधिकांश भाग दीर्घावधि कर्ज है। मार्च 2023 के अंत में भारत के विदेशी कर्ज का 79.4% भाग दीर्घावधि कर्ज था, जबकि 20.6% भाग लघु अवधि कर्ज था। आपको बता दें कि भारत का विदेशी कर्ज 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें सरकारी और सरकारी गारंटेड, निजी गैर गारंटेड, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं का और अन्य विदेशी कर्ज। सरकारी और सरकारी गारंटेड कर्ज वो है जिसे सरकार या उसके द्वारा गारंटी दी गई संस्थाओं ने लिया है। निजी गैर गारंटेड कर्ज वो है जिसे निजी क्षेत्र के उद्यमी, निगम और अन्य संस्थाओं ने लिया है। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं का कर्ज वो है जिसे भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने विदेशी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिया है। अन्य विदेशी कर्ज में विदेशी मुद्रा जमा, विदेशी मुद्रा स्वाप, विदेशी मुद्रा फ्यूचर्स, विदेशी मुद्रा ऑप्शन, विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड, विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स और अन्य विदेशी मुद्रा संबंधित ऋण शामिल है। भारत के विदेशी कर्ज की संरचना और स्रोत के आधार पर विश्लेषण करने से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु प्रकाश में आते हैं। पहला बिंदु ये है कि भारत के विदेशी कर्ज का अधिकांश भाग निजी क्षेत्र द्वारा लिया गया है। मार्च 2023 के अंत में निजी क्षेत्र का विदेशी कर्ज 81.2% था, जबकि सरकारी क्षेत्र का विदेशी कर्ज 18.8% था। इसका मतलब ये है कि निजी क्षेत्र ने विदेशी पूंजी का अधिक उपयोग किया है, जो उसकी विकास और निवेश की गति को दर्शाता है। दूसरा बिंदु ये है कि भारत के विदेशी कर्ज का अधिकांश भाग रुपए में लिया गया है। मार्च 2023 के अंत में रुपए में लिए गए विदेशी कर्ज का हिस्सा 37.4% था, जबकि अमेरिकी डॉलर में लिए गए विदेशी कर्ज का हिस्सा 36.3% था। इसका मतलब ये है कि भारत ने विदेशी मुद्रा में अपने कर्ज का
जोखिम कम किया है, जो उसकी मुद्रा की स्थिरता और वित्तीय स्वावलंबन को बढ़ाता है। तीसरा बिंदु ये है कि भारत के विदेशी कर्ज का अधिकांश भाग बहुपक्षीय और निजी करदाताओं से लिया गया है। मार्च 2023 के अंत में बहुपक्षीय करदाताओं का विदेशी कर्ज 38.1% था, जबकि निजी करदाताओं का विदेशी कर्ज 61.9% था, जिसका एक संभावित कारण मोदी सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा भंडारण में कमी करना माना जा रहा है। इसके अलावा विदेशी कर्ज या बाहरी ऋण वो है जो एक देश को दूसरे देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या विदेशी निजी करदाताओं से लिया जाता है। विदेशी कर्ज का उद्देश्य आमतौर पर विकास कार्यों, आवश्यक आयात, राष्ट्रीय बजट की कमी को पूरा करना या अन्य कर्जों का भुगतान करना होता है। विदेशी कर्ज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। फायदे में ये आता है कि विदेशी कर्ज से देश को वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे वो अपनी आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा दे सकता है। नुकसान में ये आता है कि विदेशी कर्ज से देश को ब्याज और मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। विदेशी कर्ज और कमाई के बीच का ये संबंध एक जटिल और बहुआयामी है। विदेशी कर्ज का प्रभाव भारत की आर्थिक स्थिति, विदेशी मुद्रा, बचत, विदेशी विनिमय दर, विदेशी निवेश, विदेशी व्यापार, विदेशी व्यवस्था, विदेशी नीति और विदेशी संबंध पर निर्भर करता है। विदेशी कर्ज का प्रभाव भारत की कमाई पर भी निर्भर करता है। भारत की कमाई का मुख्य स्रोत उसकी जीडीपी है, जो उसके घरेलू उत्पाद, उपभोग, निवेश और सरकारी खर्च से बनती है। भारत की कमाई का दूसरा स्रोत उसका विदेशी व्यापार है, जो उसके आयात और निर्यात से बनता है। भारत की कमाई का तीसरा स्रोत उसका विदेशी निवेश है, जो उसके विदेशी सीधे निवेश, विदेशी पूंजी बाजार निवेश, विदेशी ऋण और विदेशी भेंटों से बनता है। विदेशी कर्ज और कमाई के बीच का संबंध दोनों तरफ का होता है, यानी विदेशी कर्ज भारत की कमाई पर प्रभाव डालता है और भारत की कमाई विदेशी कर्ज पर प्रभाव डालती है। विदेशी कर्ज से भारत को विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन मिलते हैं, जिससे उसकी जीडीपी और विदेशी व्यापार बढ़ते हैं, जिससे विदेशी कर्ज से भारत को विदेशी निवेश का आकर्षण बढ़ता है, जिससे उसकी तकनीकी, प्रबंधन और उद्यमिता की क्षमता बढ़ती है। साथ ही इस विदेशी कर्ज से भारत को विदेशी व्यवस्था और विदेशी नीति के साथ अनुकूल और सहयोग संबंध बनाने में मदद मिलती है, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और प्रभाव बढ़ता है। भारत की कमाई से उसकी विदेशी मुद्रा बचत बढ़ती है, जिससे उसका विदेशी कर्ज का भुगतान बढ़ने की क्षमता बढ़ती है। भारत की कमाई से उसकी विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है, जिससे उसकी विदेशी विनिमय दर मजबूत होती है। भारत की कमाई से उसकी विदेशी कर्ज का अनुपात उसकी जीडीपी के अनुपात से कम होता है, जिससे उसका विदेशी कर्ज का बोझ कम होता है। हमने देखा कि विदेशी कर्ज और कमाई दोनों ही भारत की आर्थिक स्थिति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को प्रभावित करते हैं। विदेशी कर्ज भारत को वित्तीय सहायता, विदेशी निवेश और विदेशी संबंध का लाभ देता है, लेकिन उसे ब्याज, मुद्रास्फीति और विदेशी दबाव को भी झेलना पड़ता है। इस सबसे अलग भारत को विदेशी कर्ज और कमाई के बीच का संतुलन बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। जैसे भारत को विदेशी कर्ज को कम करने के लिए अपनी घरेलू बचत और निवेश को बढ़ाना चाहिए। इससे भारत को विदेशी संसाधनों पर निर्भरता कम होगी और उसकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। दूसरे, भारत को विदेशी कर्ज का उचित उपयोग करना चाहिए। विदेशी कर्ज को उन क्षेत्रों में लगाना चाहिए जहां उच्च रोजगार, उच्च उत्पादकता और उच्च वृद्धि की संभावना हो। इससे भारत की आय और विकास दर बढ़ेगी और विदेशी कर्ज का भुगतान करने में आसानी होगी। साथ ही भारत को विदेशी कर्ज के ब्याज दरों को कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए।
इसके लिए भारत को अपनी आर्थिक नीतियों को सुधारना चाहिए, अपनी विदेशी मुद्रा बचत को बढ़ाना चाहिए और अपनी विदेशी व्यवस्था और विदेशी संबंध को मजबूत करना चाहिए। इससे भारत की विदेशी कर्ज की लागत कम होगी और उसकी विदेशी मुद्रा की मांग कम होगी। इन सुझावों का पालन करके भारत विदेशी कर्ज और कमाई के बीच का संतुलन बनाया जा सकता है। इससे भारत की विश्व में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वो एक विकसित देश के रूप में उभरेगा। आशा है आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होगी। यदि आपको इससे जुड़े कोई प्रश्न है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। इस तरह की और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।